हेलो दोस्तों, जीएस नाउ चैनल के नए वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय संविधान सीरीज में हम लोग अगला चैप्टर भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में जानकारी आज प्राप्त करेंगे। अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं, 5वां चैप्टर ये है। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान निर्माण हुआ तब किन किन देशों से किन किन तत्वों को लिया गया था, भारतीय संविधान में समाहित किया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय कई सारे देशों के संविधानों को पढ़ा गया, उसमें से बहुत सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया। और 1935 का एक्ट जो था उसमें उसको आधार बनाया गया और अन्य देशों के संविधानों से जो भारत के लिए ज़रूरी चीज़ें लगी या फिर भारत के लिए उपयोगी चीज़ें लगी, उनको हमने इसमें अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते हैं कि किन ये चीज़ कहाँ से लिया गया है, ये चीज़ कहाँ से लिया गया है। तो उसको आज हम लोग एक साथ सारे चीज़ों को देख लेंगे। और इस वीडियो को आप 10 मिनट देखने के बाद आप कोई भी घटना चक्र, सबसे ज़्यादा फेमस घटना चक्र का आता है पूर्वावलोकन। पूर्वावलोकन में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आईएएस पीसीएस सभी और आरओ एआरओ लोअर पीसीएस के सभी क्वेश्चन होते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन उठाइएगा, इसमें से आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं इसकी गारंटी करता हूँ कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ है और बहुत छोटा और शार्प वीडियो है। इसमें ऐसा नहीं कि बहुत सारे फालतू चीज़ों को डाला गया है कि आपको टाइम वेस्ट हो। बस इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, आपको याद भी हो जाएगा जिस तरीके से इसको बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे अब हम लोग शुरू करते हैं कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे थीं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैं बता चुका हूँ 1935 के एक्ट को, जो भारतीय प्रशासन अधिनियम 1935 था, उसको बेस रखा गया था। उसके बाद बहुत सारे देशों के संविधान का अध्ययन किया। इसमें मुख्य रूप से कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर, माने कि पहले का यूएसएसआर, अब का रूस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान आदि देशों का काफ़ी इसमें बहुत सारी चीज़ों को यूज किया गया था। 1935 का एक्ट, जैसा मैंने अभी बताया, 1935 का एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं अन्य कहीं रखता है जिससे दिखाई दे। 1935 का एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1935 के एक्ट से हम लोगों ने क्या किया कि जो बहुत सारी बेसिक चीज़ें, जैसे कि संघीय ढांचा जो है, संघीय व्यवस्था जो है, हम लोगों ने वहाँ से लिया। संघीय व्यवस्था लिया, न्यायपालिका ली, राज्यपाल के बारे में कुछ चीज़ों को लिया, आपातकालीन अधिकार। जैसे कि ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि ये तो अन्य चीज़ों से भी इसके बारे में कुछ, जैसे राज्यपाल से भी ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी से लिया गया, कुछ के बारे में अन्य चीज़ों को दूसरे देशों से भी लिया गया। अब आपातकालीन उपबंध के बारे में कुछ जर्मनी के वाइमर संविधान से भी लिया गया था। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मूलभूत सारी चीज़ें 1935 के एक्ट से ही ज़्यादातर लिए गए थे। ठीक है, जिसमें यूपीएससी भी आ जाता है 1935 के एक्ट से। अब मैं एक एक चीज़ों को डिटेल में आपको बताता हूँ कि कौन सी चीज़ें कहाँ से और कैसे ली गई थी। सबसे पहले भारतीय शासन, एक एक चीज़ को देखेंगे कौन सा देश है और कैसे लिया गया था। भारतीय शासन अधिनियम से देखिए हम लोगों ने क्या क्या लिया था। संघीय तंत्र लिया था, राज्यपाल का कार्यालय लिया था, न्यायपालिका ली थी, यूपीएससी लिया था, आपातकालीन उपबंध लिया था, प्रशासनिक वितरण, प्रशासन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है वो लिया था। तो संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ आगे में से, राज्यपाल का कार्यालय यहाँ है, लेकिन आगे आपको मिलेगा राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका अलग है, वो कहीं और से लिया गया था। तो इन सब बेसिक बेसिक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या है कैसे है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है। इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि ये तो इसमें भी है, इसमें भी है, कन्फ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो 1935 एक्ट से क्या, फिर से एक बार हम लोग देखेंगे 1935 के एक्ट से क्या क्या था। 1935 का संघीय तंत्र था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, यूपीएससी, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक वितरण। ठीक है, अब ब्रिटेन के संविधान में आते हैं। सबसे पहले तो संसदीय व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। संसदीय व्यवस्था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया, तो ये लिया गया था ब्रिटेन से। संसदीय व्यवस्था के अलावा विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ
कहाँ से लिया गया? ये ब्रिटेन से लिया गया। इसको ध्यान ये देना है कि रूल बाय लॉ ये लिया गया था जापान से, जापान का ये है। रूल ऑफ लॉ ब्रिटेन का है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, अब विधि द्वारा शासन, ये विधि द्वारा शासन हो जाएगा, और ये है विधि का शासन। इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद विधायी प्रक्रिया, मतलब विधि कैसे बनेगी, जो हम लोग अधिनियम बनाते हैं वो कैसे बनेगा। संसदीय व्यवस्था का एक पार्ट है, वो उससे लिया गया था। एकल नागरिकता, ठीक है, जैसे कि हम लोग की संघ है, यूनियन है, लेकिन ये यूएसए की तरह नहीं, संघीय व्यवस्था नहीं है। ये कुछ कनाडा की तरह संघीय व्यवस्था है, जिसमें कि ब्रिटेन से इसमें लिया गया एकल नागरिकता। मतलब कि यूएसए में क्या होता है कि आप स्टेट के भी नागरिक होते हैं और यूनियन के भी नागरिक होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। भारत में क्या है? भारत में है कि आप बस यूनियन के नागरिक हैं, सिंगल नागरिकता है, आप दो जगह की नागरिकता नहीं रखते हैं। यूनियन यानी इंडिया के आप नागरिक हैं, बस स्टेट की नागरिकता अलग से नहीं होती है। आप दोनों की जगह अपने आप हो गए, हर जगह के आप नागरिक हैं, ठीक है। यूनियन, अगर आप पंजाब के हैं, यूपी के हैं, सिक्किम के हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। सिंगल नागरिकता का प्रावधान भारत में किया गया है। फिर ये भी देखिए, मंत्रिमंडल की प्रणाली, ये भी संसदीय व्यवस्था जुड़ा हुआ चीज़ है। परमाधिकार का लेख, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी ब्रिटेन के संविधान से। अब यूएसए के संविधान से हम लोग देखते हैं क्या क्या था। सबसे पहला मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? न्यायपालिका से। न्यायपालिका की व्यवस्था तो ली गई थी कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, हाई कोर्ट होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे, उसके नीचे फिर जो भी कोर्ट आते हैं, लोअर कोर्ट, वो सब आएंगे। ये क्रम तो लिया गया 1935 से, लेकिन इसकी स्वतंत्रता, फ्रीडम रहे, किसी का प्रभाव न रहे, किसी राजनीतिक या सरकार का प्रभाव इस पर न पड़े, अपने निर्णय, ये संविधान की सुरक्षा करने के लिए स्वतंत्र हो, इसके निर्णय स्वतंत्र हो। इसके लिए क्या किया गया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई। कहाँ से? तो यूएसए से लिया गया है। इसको ध्यान से रखेंगे। न्यायपालिका की व्यवस्था है 1935 एक्ट से, लेकिन न्यायपालिका की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है यूएसए से, ठीक है। फिर जुडिशियल रिव्यू का, न्यायिक पुनरावलोकन का विचार कहाँ से है? यूएसए से है। उपराष्ट्रपति का पद, कंटिन्यूटी में हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति है, उसके बाद देखेंगे उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति हमारा क्या है? राज्यसभा का सभापति भी है। इस पद को लिया गया कहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है यूएसए से, जिससे यूएसए में है, यूएसए का अगर प्रेसिडेंट नहीं रहता तो उस उपराष्ट्रपति वहाँ पे प्रेसिडेंट का कार्य करता, वैसे ही यहाँ पे भी एक पद ले लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, उसके जस्ट नीचे के लिए यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाना, जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो लिया गया है यूएसए से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति, ये देखिए, ये जो भी है, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को न्यायाधीशों को हटाना, ये चीज़ आपके न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने का भी कार्य करता है। ये प्रक्रिया भी वहाँ से उठाई गई। और राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगता है वो भी यूएसए से उठाई गई है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग आयरलैंड के संविधान पर। आयरलैंड के संविधान में डीपीएसपी सबसे इम्पोर्टेंट है। राज्य के निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से। अब राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति क्या होगी? ये लिया गया है कहाँ से? ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन जो होता है उसको कैसे, उसका आधार क्या होगा? जहाँ जिस क्षेत्रों से नामांकन किया जाता है उसके लिए ये किया गया है। इसमें कंपेयर हम लोग करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का है,
ठीक है, ये निर्वाचन के लिए प्रक्रिया का बताता है, और ये जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं उसकी प्रक्रिया के लिए बताता है। फिर आता है कनाडा के संविधान में शक्तिशाली यूनियन की व्यवस्था कहाँ से की गई है? कनाडा से। जैसे कि यूएसए संघीय व्यवस्था का सबसे आदर्श मॉडल माना जाता है, लेकिन हम लोगों की संघीय व्यवस्था मिश्रित है। ठीक है, तो इस मिश्रित व्यवस्था में क्या है, इसमें संघीय व्यवस्था भी है और क्या कहते हैं यूनिटरी व्यवस्था भी है। तो ये कैसे है? इसमें शक्तिशाली संघ का मतलब केंद्र के शक्तिशाली को बनाया गया है। इसमें अविभाजित संघ राज्यों का देश माना जाता है, अविभाजित राज्यों का संघ है। तो इस ये कैसे होगा? जब यूनियन मजबूत होगा, जब केंद्र मजबूत होगा तो राज्य मुक्त, केंद्र की मजबूती रखी गई है कि राज्य इससे अलग ना हो सके, देश से अलग ना हो सके, इसलिए व्यवस्था की गई कि केंद्र को मजबूत रखें। क्योंकि हम लोग एक ऐसे इतिहास से आ रहे हैं जहाँ पे 1947 पहले बहुत सारे राजा जो थे जो प्रिंसली स्टेट से अपने आप को अलग करना चाहते थे, वो न भारत में शामिल हो रहे थे न कहीं पे, मतलब कि ऐसे बिखराव का दौर चल रहा था। उस बिखराव के दौर को संविधान निर्माताओं ने समझा कि एक कंट्रोल्ड यूनियन, एक शक्तिशाली यूनियन की होने की ज़रूरत है, जिससे ये देश पूरा एकजुट बना रहे। इसके लिए शक्तिशाली यूनियन की व्यवस्था की गई है। और ये हम लोग कहाँ से लाते हैं? कनाडा की व्यवस्था से, कनाडा के संविधान से हम लोग ला गए हैं इसको। फिर अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में ही होना। अवशिष्ट शक्तियाँ जो चीज़ जैसे कि बताई गई हैं कि यूनियन लिस्ट में क्या है, स्टेट लिस्ट में क्या है, ठीक है। और इसके अलावा अवशिष्ट जो भी शक्तियाँ होती हैं संवर्ती सूची में क्या है। उसके अलावा जो बच जाती हैं उसको कहाँ रखा गया है? उसको रखा गया है केंद्र के पाले में। जो भी चीज़ को डिनोट नहीं किया गया उसके लिए केंद्र बताएगा कि कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में शामिल होना ये लिया गया है कनाडा से, ठीक है। और ये भी केंद्र को शक्तिशाली बनाने का ही एक तरीका है। केंद्र को ये भी शक्तिशाली बनाना है। जैसे कोई चीज़ जैसा डिनोटेड नहीं है, उसके बारे में कोई बात कही जाती है तो वो केंद्र के पाले में चली जाती है, ठीक है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, जैसा कि अभी मैंने बताया कि राज्यपाल का कार्यालय तो लिया गया है 1935 के एक्ट से, लेकिन उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्याय निर्णय, जो परामर्श देने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की, इसके व्यवस्था की गई है कनाडा के संविधान से, ठीक है। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया से। बहुत बार क्वेश्चन पूछता है संवर्ती सूची। संवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संवर्ती सूची में सभी बना सकते हैं, उस दोनों बना सकते हैं, राज्य भी बना सकता है, केंद्र भी बना सकता है नियम। तो संवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जैसे किसी मामले पे कोई गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त बैठक किया गया है। जैसे किसी अधिनियम को पास करने के लिए गतिरोध हो जाए, एक लोअर सदन से पास हो जाए, अपर सदन में ना हो पाए, तो या फिर अपर सदन से हो जाए लोअर में ना हो, तो ऐसे कोई स्थिति को बचने के लिए संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। इसके ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। व्यापार और समागम की स्वतंत्रता, ठीक है। जर्मनी के वाइमर संविधान सबसे इम्पोर्टेंट है। आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगित हो जाना, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को लिया गया है कहाँ से? पूर्व यूएसएसआर से। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। जैसा कि आपको पता है कि इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा 1926 द्वारा इसको किया गया था। फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया है? रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट लिया है, गणतंत्र, ठीक है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता का आदर्श, ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। साउथ अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया सबसे इम्पोर्टेंट। साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया? 368 आर्टिकल।
राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन, जैसे मैंने बताया, निर्वाचन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यपाल क्या कहते हैं, नॉमिनेशन की प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है। फिर ये जैसे मैंने पहले बताया, जापान का संविधान रूल बाय लॉ, विधि द्वारा शासन या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, रूल बाय लॉ, विधि द्वारा शासन, इसको आपको अलग रखना है विधि का शासन से। विधि रूल ऑफ लॉ ये है ब्रिटेन से, ये है जापान से। इन दोनों को हमेशा ध्यान रखना है, इसको दोनों को मिक्स नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसी चीज़ को मैंने एक बार कंटिन्यूअस ध्यान देने के लिए बार बार रिवीजन करने के एक लाइन में लिख रखा है, जो इसमें से बहुत महत्वपूर्ण है। उसको मैं स्लो मोशन में आप लोगों के सामने आगे बढ़ा देता हूँ। आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। फ्यूचर में मैं इसमें टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगा, तो आपको इसमें PDF है सारे वीडियोस के मिल जाएंगे, अगर आप लोग इसमें कमेंट करते हैं, अगर आप लोगों को इन सब के PDF भी अगर चाहिए तो। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये आज हमारा भारतीय संविधान के स्रोत का चैप्टर समाप्त होता है। इसी को आप लोग बार बार रिवाइज करिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि जो आता है घटना चक्र का पूर्वावलोकन, आप इसको हर सब्जेक्ट का ले लीजिए। लेटेस्ट 2022 का ले लीजिए, 23 का ये आ गया है मार्केट में। इसमें से आप एक एक चैप्टर जैसे जैसे पढ़ाते जाते हैं उसको सॉल्व करते जाइए। आप इसको वीडियो देखने के बाद जाके सॉल्व करिए, गारंटीड करता हूँ सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं पूछता है। इस जितने मैंने बताया उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है। आप लोग आगे भी देखते रहिए, कमेंट कीजिए, कुछ सुझाव तो बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। टेक केयर।